नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, साथ ही इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है। दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, काली माँ, हम सभी की पूजा आराधना कर रहे हैं और पूरे दिल से शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। इस समय हमें अपनी वाइसेस यानी सारी बुराइयों को कम करना चाहिए, जैसे कि जेलसी, मैनिपुलेशन, हेटरेट, डोमिनेशन, रिजेक्शंस। अपनी सारी वीकनेसेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी डिविनिटी यानी कि गुड क्वालिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए। सदियों से हम नवरात्रि का त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कहीं पर सारी रात लोग गरबा करते हैं, तो कहीं पर आरती करते हैं और कुछ लोग व्रत और उपवास करके माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कहानी को जानते हैं। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। वो अमर होना चाहता था, इसीलिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश होकर आए और उसको दर्शन दिए और कहा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। इस पर महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीवन और मृत्यु के मोक्ष से कोई नहीं बच सकता। इसके अलावा अगर तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। इस पर महिषासुर ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु ना ही किसी दानव के हाथों, ना मानव के हाथों और ना ही किसी असुर के हाथों होनी चाहिए। मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होनी चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कहकर वहां से चले गए। महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने देवलोक पर भी कब्जा कर लिया। सभी देवता परेशान होकर विष्णु जी की आराधना करने लगे और उसके बाद सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। महिषासुर माँ दुर्गा को देखकर उन पर मोहित हो गया और शादी का प्रस्ताव रख दिया। माँ दुर्गा ने महिषासुर के सामने एक शर्त रखी और कहा कि तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी और वो लड़ाई जीतनी भी होगी। महिषासुर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 9 दिन के युद्ध के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो कहा जाता है इसी की वजह से नवरात्रे मनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन का। ये बात तो अब सिद्ध हो चुकी है कि हिंदू परंपरा में कोई भी त्योहार सिर्फ यूं ही नहीं मनाया जाता। उसके पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिक मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसी ना किसी साइंटिफिक लॉजिक की। पुराने जमाने के लोग नेचर को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे, इसीलिए वो नेचर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इसलिए आज के टाइम पे हमारे हर व्रत, हर त्योहार के पीछे उनमें बदलते हुए मौसम को, हमारी बॉडी को और साइंस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले हम देखें तो चैत्र का महीना यानी कि मार्च टू अप्रैल इसमें मनाया जाता है और दूसरा है शरद का महीना यानी कि सितंबर टू अक्टूबर। बाकी के सारे त्योहार साल में सिर्फ एक बार आते हैं। दरअसल दोनों नवरात्रि तब मनाए जाते हैं जब मौसम में चेंजेस आते हैं। इंडिया में इन महीनों में दिन और रात का टाइम सेम होता है। साल के इन दोनों महीनों में मौसम में बदलाव होते हैं, सर्दी और गर्मी सेम होती है। इस मौसम में पूजा करने से हमारी बॉडी में एक बैलेंस एनर्जी बूस्ट अप होती है। ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इन 9 दिनों के व्रत से हमारे शरीर को मैनेज होने का मौका मिलता है। साथ ही इस टाइम पर लोग नमक और चीनी का बहुत कम यूज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को गेन करते हैं
जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाने में हेल्प होती है। व्रत या फास्टिंग करने से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है। हम अपने बॉडी के अंदर की शक्ति को यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को फास्टिंग करके हमारी डाइट के थ्रू कंट्रोल करके हेल्दी रखते हैं। इस नवरात्रि आप सभी माँ शक्ति की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और व्रत भी कीजिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए।